तो आज की कहानी ना डर और इंसाफ के बीच जो एक पतली सी लाइन होती है, बस उसी पर चलती है। सोचिए, देर रात की एक ट्रेन और हर पल एक अनजाना खौफ। चलिए इस सफर को और करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है और ये लाइन सुनते ही ना एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। सोचिए, एक सुनसान इलाका, रात का गहरा सन्नाटा और उससे गुजरती एक तेज रफ्तार ट्रेन। मतलब ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा डर पैदा करती हैं जिसे बस महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो कहानी के पहले हिस्से में हम बात करेंगे उस डर की जिसने पिछले एक महीने से सिर्फ हमारी मेन कैरेक्टर को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। ये जो नंबर है ना 4, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। पिछले बस एक महीने में इसी ट्रेन लाइन पर 4 काम करने वाली महिलाओं की बहुत ही खौफनाक तरीके से हत्या हो चुकी थी। अब सोचिए, ये सिर्फ एक अखबार की खबर नहीं रह गई थी, ये हर रोज सफर करने वाली औरत के मन का डर बन चुकी थी। और हमारी मेन कैरेक्टर का तो इस डर से एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन था। कुछ टाइम पहले उसने अपनी आंखों के सामने एक औरत को चलती ट्रेन से फेंके जाते हुए देखा था, लेकिन वो इतनी डर गई कि उसकी आवाज ही नहीं निकली। वो पुलिस को बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। और अब वही खामोशी एक बोझ बनकर उसे रोज अंदर से खाए जा रही थी। तो आज भी वही हुआ। वो ऑफिस से निकली और आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए भागी जा रही है। उसे पता है ये खतरनाक है, लेकिन क्या करें? अगर ये ट्रेन छूट गई तो अगली सुबह 5 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं है। कभी कभी ना मजबूरी डर से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसे ये सफर करना ही था। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, सुनसान ट्रेन का सफर। असली टेंशन यहीं से बढ़ना शुरू होती है। वो जैसे बोगी में चढ़ती है ना, एक अजीब सी खामोशी, पूरी बोगी एकदम खाली। इस अकेलेपन में उसका डर और भी बढ़ जाता है। वो एक सीट पर जाके बैठ जाती है और अपने ऑफिस बैग को कस के पकड़ लेती है, मानो बस वही उसे बचा सकता हो। तभी उसकी नज़र अपने पैरों के पास पड़े एक पुराने मुड़े हुए अखबार पर जाती है और उस पर जो हेडलाइन लिखी थी, उसे पढ़कर तो जैसे उसकी सांस ही रुक गई। जो डर अभी तक उसके दिमाग में था, अब वो अखबार की शक्ल में ठीक उसके सामने था। और तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए बोगी में कुछ और लोग आते हैं। पहले एक और लड़की आती है, वो दरवाजे के पास बैठ जाती है और फिर 2 आदमी अंदर आते हैं जिनके चेहरे गमछे से ढके हुए थे। बस उनके आने से ही बोगी का पूरा माहौल एकदम से बदल गया, भारी और टेंशन से भरा हुआ। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हकीकत और सपना दोनों एक हो जाते हैं। एक भयानक सपना। दिन भर की थकान थी तो उसकी आंख लग जाती है और सपने में उसका डर और उसका गिल्ट दोनों मिलकर एक बहुत ही भयानक सीन बनाते हैं। वो देखती है कि वो दोनों आदमी उस दूसरी लड़की पर हमला कर रहे हैं। वो बेचारी मदद के लिए चिल्ला रही है पर कोई आगे नहीं आता और फिर वो लोग उसे बेरहमी से चलती ट्रेन से फेंक देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने असल में देखा था। वो एक झटके से उठती है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, पूरे शरीर पर पसीना है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो अभी अभी उसने देखा वो सिर्फ एक बुरा सपना था या आने वाले कल की कोई चेतावनी। वो घबराकर पूरी बोगी में देखती है। दरवाजे के पास बैठी वो लड़की, वो अभी भी वहीं है और वो दोनों आदमी भी वहीं हैं और उसे ही घूर रहे हैं। ये देखकर तो उसके मन में एक ही सवाल आता है, क्या ये डरावना सपना अब सच होने वाला है? और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां असलियत सपने से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। और अचानक वो दोनों आदमी उठते हैं और सीधा उस दूसरी लड़की पर हमला कर देते हैं। बोगी के बीचों बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारी मेन कैरेक्टर तो डर के मारे सीट के नीचे छिप जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। वो लड़की जिसे सब एक आसान शिकार समझ रहे थे, वो शिकार नहीं, शिकारी निकलती है। वो इतनी फुर्ती और ताकत से लड़ती है जैसे कोई ट्रेंड फाइटर हो और देखते ही देखते एक हमलावर को जमीन पर पटक देती है। दूसरा हमलावर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लड़की अपनी बंदूक निकालकर उस पर तान देती है और कहती है, तुम जैसे लोग किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती ना करें। जी हां, वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी। तो कहानी अब अपने अंजाम पर है। अब हमें पता चलेगा कि इस पूरी लड़ाई के पीछे का असली मकसद आखिर था क्या। अगले ही पल बोगी में 2 और पुलिस वाले आते हैं और उन दोनों क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। खतरा अब टल चुका था। महीनों से जो डर का माहौल था वो खत्म हो गया था
और हमारे कैरेक्टर की जान में जान आई। वो अंडरकवर ऑफिसर हमारे कैरेक्टर के पास आती है और उसे पहले मारी गई लड़कियों में से एक की तस्वीर दिखाती है। वो बताती है कि ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उन सभी लड़कियों को इंसाफ दिलाने का एक मिशन था। आज उन खामोश हो चुकी चीखों को एक आवाज मिल गई थी। और हमारी कैरेक्टर, उसके मन पर जो गिल्ट का बोझ था, जो डर था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा था। कभी कभी किसी एक इंसान की हिम्मत ना बहुतों के जख्म भर देती है। अतीत की वो डरावनी चीखें अब शांत थीं, क्योंकि इंसाफ मिल चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये हिम्मत, ताकत और इंसाफ की कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक औरत इंसाफ के लिए खड़ी होती है तो उसकी ताकत की कोई हद नहीं होती।